वर्ड है, पुराना, फर्स्ट ईयर का, क्योंकि जो कल हम टॉपिक सेकंड ईयर का पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो आप बचपन से सुनते आ रहे, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एक दफा सही कॉन्सेप्ट बना लेंगे ना, फिर जिंदगी भर काम आएगा। तो ये चैलेंज है कि कल इंशाल्लाह जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप कल जब अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे क्लास के बाद, तो वो ऐसा होगा जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कल हम पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ाने के लिए एक दो बातें जो फर्स्ट सेम में पढ़ी है, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा, वो याद करा देता हूँ। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क डन का नाम सुना? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। जब भी फोर्स एक्सर्ट हो और डिस्प्लेसमेंट हो, तो वर्क हो जाएगा। तो वर्क इज डन कब? whenever force is exerted and displacement takes place. force exerted, displacement takes place. दो चीजें हमेशा याद रखिए, जब भी ये साथ होंगी, work is done. Agree? Work is done always. Work is done always, याद रखिए, कभी भी इसके अलावा कुछ नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं। Always work is done by an object and on an object. जब भी काम होता है, whenever work is done by an object on an object. ये नहीं होगा कि by an object हो रहा है, on an object नहीं हो रहा, या ये नहीं होगा कि on an object हो रहा है, by an object नहीं हो रहा। Work is always done by an object on an object. क्यों? क्योंकि एक वो है जो F का जिम्मेदार है और एक वो है जो D एक्सपीरियंस कर रहा है। Work is the combination of two things, force and displacement. By an object is the one जो force exert कर रहा है, और on an object वो है जो force experience कर रहा है और displace हो रहा है। तो जिसमें displacement हो रही है, जो force experience कर रहा है, उस पर काम होगा, और जो force लगा रहा है वो काम करेगा। तो always work is done between two objects. One is the object for which we say work is done by the object, and one is the object for which we say work is done on the object. यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा आपने? तो एक एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो जो जिस पे काम हो रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। समझ आई बात? तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, वर्क इज ऑलवेज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जो काम कर रहा है उसकी एनर्जी यूज होती है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो काम करता है उसकी एनर्जी यूज होती है, जिस पर काम होता है उसमें एनर्जी आ जाती है। जो काम करता है उसकी एनर्जी यूज होती है, और जिस पर काम होता है उसमें एनर्जी आ जाती है। When work is done by an object, its energy decreases, and when work is done on an object, its energy increases. और याद रखिए, एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can change its form. It can be transferred from one object to another object. तो जब वर्क होता है, तो वर्क is actually the name of transfer of energy from an object to another object. Work is the name of transfer of energy from one object to another object. जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिसमें उस पे वर्क हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एनर्जी कम होगी। वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिए, जैसे आपके अम्मा अब्बा आप पर खर्चा करते हैं, आपको ईदी देते हैं, तो जो खर्चा कर रहा है, जो ईदी दे रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, और जिस पे खर्चा हो रहा है, जो ईदी ले रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, एंड दैट मनी नेवर डिस्ट्रॉयड, कभी गायब नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि अम्मी ने आपको पैसे दिए, आपने लिए, और अचानक बीच में से कोई जिन लेके भाग गया और वो पैसे गायब हो गए। आप गायब कर ले वो और बात है, लेकिन खुद से गायब नहीं होते। तो वर्क is a form of energy. Energy can neither be created
nor be destroyed. जब भी वर्क होगा कायनात में, it is always a transfer of energy from one object to another object. जब भी वर्क होगा, वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, उसकी एनर्जी कम होगी, वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसकी एनर्जी बढ़ेगी. ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये वर्क के बारे में ज़हन में रखिए हमेशा हमेशा. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट वर्क. दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना आपने? कौन बताएगा? रेज योर हैंड क्विकली. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? इतने सारे अल्लामा बैठे हैं, उनमें एक रेज हैंड हुआ है इतनी मुश्किल से. बाकी सोच रहे हैं हम तो थोड़ी क्या इधर उधर देख रहे हैं, राइट लेफ्ट देख रहे हैं. वो भाई मुझे नजर आ रहे हैं आप लोग के. जी, 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड. जी सर. जी, जिन्होंने रेज हैंड किया दे कैन अनम्यूट एंड गिव द आंसर. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. The energy possessed by a body by virtue of its motion is called potential energy. बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन वो तो काइनेटिक एनर्जी होती है. नहीं, by position, sorry. हाँ, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. वेरी गुड. और कोई स्टूडेंट? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. जी हसन Sir, शाबाश. the energy possessed by a body by virtue of its position relative to others, electric charge and other factors. Okay, very good. By virtue of its position relative to others, whether mass or electric charge, etc. Yes, Excellent. Anyone else? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं? पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का इंग्लिश तर्जुमा बताते हैं आपको. हिडन टैलेंट, छुपा हुआ खुफिया खजाना, खुफिया टैलेंट. कहते हैं ना इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है. का मतलब इसका टैलेंट अभी नजर नहीं आया, खुफिया है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है. लेकिन उसे गुरु करेंगे तो सामने आएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड हिडन एनर्जी. व्हाई इज इट कॉल्ड हिडन एनर्जी? Why is it called energy related to position? Position की वजह से एनर्जी क्यों बन जाती है? Position in the position of an object की वजह से आपने कहा उसकी एनर्जी बन गई. तो पोजीशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी क्यों आ गई? तो अब ये सुनिए गौर से. बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए फील्ड का होना जरूरी है. फील्ड का होना. फील्ड किसे कहते हैं? क्रिकेट फील्ड की बात नहीं हो रही, फुटबॉल फील्ड की बात नहीं हो रही, मैदान. फिजिक्स में फील्ड उसे कहते हैं जहां वो एक्सर्ट होती है. क्या? फोर्स. जहां फोर्स एक्सर्ट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड. तो फील्ड का होना जरूरी है, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फील्ड का होना जरूरी है. यानी एक इलाका होना चाहिए जहां उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती हो. सबसे पहली बात. आगे सुनिए. मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बचपन से पढ़ते आए आप लोग. मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास है m. यह ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ग्राउंड पर, पॉइंट ए पर. मुझे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है. सेम ऑब्जेक्ट को मुझे ए से बी तक पहुंचाना है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, काफी हैवी ऑब्जेक्ट है. क्या करें? ये ए से बी तक कैसे जाएगा? इसको कहे भाई चले जाओ ऊपर, चला जाएगा? नहीं. क्या करना पड़ेगा? फूंक मारे उड़ जाएगा? नहीं. यू हैव टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. यू हैव टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है. ओ या अल्लाह. तो जब आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, या अल्लाह आवाज निकल रही, क्या हो रहा है? आप उस पर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. यू हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स. और फोर्स लगा के आप इसको लिफ्ट कर रहे हैं, और इसको क्या करा रहे हैं? ए से बी तक पहुंचा दिया. क्या कराया? डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एक्सर्ट की, डिस्प्लेसमेंट कराया. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क.
तो आपने इसको ए से बी तक पहुंचाया, आपने इस पर वर्क किया, वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट कौन है जिसने काम किया? हम हैं, हमने फोर्स लगाई। वर्क इज डन बाय अस ऑन व्हाट? ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे काम हुआ, तो ये तय हो गया ए से बी तक जाने में वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ए से बी तक जाने में वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड whenever work is done on an object, whenever work is done on an object, उसकी एनर्जी, whenever work is done on an object, उसकी एनर्जी बढ़ती है। whenever work is done by an object, उसकी एनर्जी कम होती है। हमने इस पे जोर लगाया, इसको ऊपर तक पहुंचाया, हमारी एनर्जी कम हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट की एनर्जी डेफिनेटली बढ़ गई। बाय एनी मीन्स ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, नो डाउट। व्हाई? 100% वर्क हुआ, यस नो? वर्क हुआ, वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो अगर उसकी एनर्जी बढ़ गई तो कहां है वो एनर्जी? क्या उसमें से लाइट निकलने लगी? क्या उसमें से साउंड आने लगी? एनर्जी की फॉर्म्स तो हमें पता है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पता है ना, हीट एनर्जी। तो क्या इसमें से रोशनी निकलने लगी ऊपर जाते? नहीं। क्या इसमें से आवाजें निकलने आने लगी, मुझे निकालो, मुझे निकालो? नहीं। ना साउंड आई, ना लाइट आई। क्या ये गर्म हो गया ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचते ही? नहीं। ना ये गर्म हुआ, ना इसमें से हीट निकली, ना इसमें साउंड निकली, ना इसमें लाइट निकली। तो इसमें जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी इसमें बढ़ी है, हमें पता है बढ़ी है, कंफर्म बढ़ी है, कोई ये नहीं कह सकता नहीं बढ़ी, लेकिन वो नजर भी नहीं आ रही, सुनाई भी नहीं दे रही, महसूस भी नहीं हो रही। तो इसलिए उसका नाम रखा गया हिडन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आया था ये शरीफ में, इसलिए उसका नाम रखा गया। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी क्यों रखा गया? क्योंकि ये वो एनर्जी है, ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना महसूस होती है, लेकिन है, इसलिए इसका नाम रखा गया पोटेंशियल एनर्जी। और क्या प्रूफ है कि इसकी एनर्जी बढ़ गई? यहां पहुंच के इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्या प्रूफ है आपके पास? इसका प्रूफ है, इसको रिलीज कर दीजिए। अगर इसकी एनर्जी बढ़ी है तो नजर आने लगेगी, आप इसको रिलीज कर दीजिए, खुद यहां बैठ जाएगी नीचे। ठीक है, या आपने जो आपका बहन भाई आपको तंग करता है उसे बिठा दे नीचे, ऊपर से रिलीज कर दे। ठीक है, तो वो बताएगा कितनी एनर्जी थी मेरे अंदर। आ रही बात समझ में? तो अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो ये खुद तो वापस जाएगा बहुत तेजी के साथ। एंड दैट मींस जब कोई चीज मूव कर रही है तो नजर आ रहा है कि इसके अंदर वो वाली एनर्जी आ गई है। कौन सी वाली? काइनेटिक एनर्जी। तो कहां से आई है? तो कहीं से तो आई ना। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और हम इसको घसीट के जबरदस्ती उठा के यहाँ पहुंचाया, हमने छोड़ा, ये खुद से नीचे जा रहा है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। वो कहां से आ रही है? वो कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, जो नजर नहीं आई थी। तो व्हेन इट गोस बैक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट होती है इसमें, इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, ए से बी तक लेके गए, कंफर्म में वर्क हुआ। वर्क होने का मतलब वो बढ़ गई क्या? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? नाम रखना पड़ा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, नाम रखा पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर बी से सी तक ले जाएं तो क्या होगा? और वर्क करना पड़ेगा। जब और वर्क करेंगे तो और एनर्जी बढ़ेगी। जब और एनर्जी बढ़ेगी तो नई पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगी। फिर और ऊपर ले जाएं, डी पे ले जाएं तो और वर्क करना पड़ेगा। तो उस पोजीशन पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। वो जो छुपी विधा बनाई है वो हर पोजीशन पर अलग अलग होगी, क्योंकि हर पोजीशन पर डिफरेंट वर्क करना पड़ रहा है। अगर वो यहाँ कहीं हो तो कुछ और काम होगा, यहाँ ले जाए ज्यादा काम, यहाँ ले जाए और ज्यादा। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे उस पर किया गया काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी छुपी हुई एनर्जी बढ़ रही है। तो लिहाजा कह दिया कि इट इज द एनर्जी व्हिच इज लिंक्ड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। इट इज द एनर्जी लिंक्ड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। असल में ये क्या एनर्जी है? असल में ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को फील्ड के खिलाफ मूव करने में जमा होती है उसके अंदर। असल डेफिनेशन क्या है? असल डेफिनेशन ये है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड।
It is the energy stored in an object by displacing the object against the field. Field क्या कह रही है? Field कह रही है downward force. Field क्या कह रही है? Downward आना है. हम क्या कह रहे हैं? अपवर्ड ले जाना है. तो हम अगेंस्ट द फील्ड ले जा रहे हैं. तो जब अगेंस्ट द फील्ड ले जाएंगे तो वो खुद नहीं जाएगा, हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा. और जब भी वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी. और कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी. जब भी whenever we move an object against the field, whenever we move an object against the force of the field, we have to perform work on the object, and hence the energy increases in the object. That energy is called potential energy, and that energy is actually related to the position of the object. क्योंकि हम जितना ज्यादा different positions पे लेते आते जाएंगे, हमें उतना ज्यादा वर्क करते रहना पड़ेगा, लिहाजा हर पोजीशन पर उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी. तो आपने आसानी के लिए डेफिनेशन याद की है बचपन से कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है. सही डेफिनेशन अब बिठा ले दिमाग में. क्या है? द एनर्जी whenever an object is moved against the field force, the work is done on the object, and that work increases the energy of the object in the form of potential energy. That energy is called potential energy. और उसका नाम पोटेंशियल क्यों रखा? क्योंकि ना सुनाई देती है, ना दिखाई देती है, ना महसूस होती है, लिहाजा उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो इसका नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. और जब ये फील्ड मैग्नेटिक होगी तो इसका नाम होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कल की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करके आइएगा क्योंकि कल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बारी है. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.